गौरव बघेल जी हैं आगरा से। और ये सवाल पूछा है गौरव जी ने, टीम टूट जाती है दोबारा उसको कैसे खड़ी करें। एक लेग चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, अकेले ही हैं और उसे कैसे स्टार्ट करें। छोटे वाली में लीडर कम है, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, सिस्टम पे नहीं आ पाते हैं और काम नहीं चल पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लीडरों को कैसे रेडी करूं और क्या अपना क्या शेड्यूल रखूं जल्दी से जल्दी डायमंड बनने के लिए। बहुत बढ़िया है गौरव जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ये बैलेंसिंग की समस्या हर एक लीडर को रहती है कि कई एक लेग चल जाती है, एक लेग नहीं चलती है। और जीवन में देखिए हमेशा चैलेंज तो रहेंगे, और जब तक जीवन है तब तक चैलेंज रहने वाले हैं। हम अगर ये सोचेंगे भाई दोनों लेग के लीडर बढ़िया जिम्मेदारी ले लें और दोनों लीडर बढ़िया अच्छे तरीके से करते जाएं, तो ये ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रकार के आप प्लान में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और एफर्ट के बिना आप कभी एफर्ट ना करें और आपको पैसा आता रहेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। माँ गुरु जी ने अभी मुझे बुलाने से पहले भी ये बात बोली कि यंग हैं और रिच हैं बट रिटायर नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं गुरु जी भी हमें वो मेहनत करते हुए देख रहे होंगे, या फिर हम मेंटली रिटायर हैं। मेंटली मतलब एक पीस ऑफ माइंड है हमारे दिमाग में, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हम भी लेके काम कर रहे हैं, भले हमारी पीछे आज लाखों लोगों की टीम है। और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है कि भाई ये सिर्फ हमारे साथ है। अमिताभ बच्चन जी को भी फील्डिंग सजानी पड़ती है, उनको भी काम की जरूरत होती है, उनकी भी एक टीम लगी हुई है, उनके सारी चीजें अरेंज करती है। कोई भी बड़े से अडानी हो, अंबानी हो, टाटा साहब हो, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, उनको भी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, उनके सामने भी चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंज तो हमेशा रहेंगे, लंबी लेग और छोटी लेग वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को कैसे, तो सबसे में मुझे जो लगता है गौरव जी, जो अगर आप अपनी टीम में ज्यादा लीडर डेवलप करना चाहते हैं तो लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना सीखिए। अगर हम बोलते हैं कि भाई हमें 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को या 50,000 लोगों को हम जोड़ लेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे मेन बात है कि ये किसी को अपने साथ में लाने का नहीं, किसी के बन जाने का ये बिजनेस होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप पहले अपने आप को अपनी टीम के लिए, किसी लीडर के लिए आप समर्पित कर पाएंगे, उस लेवल का रिलेशन बना पाएंगे। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूंगा, मैं शुरुआत मेरी बहुत खराब रही थी। 4-5 साल मेरा बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो गया था, मतलब बिजनेस को उठाने में बहुत समय लगा। मेरी एक लाख चल रही थी, एक नहीं चल रही थी। मेरे को चेक 6-6 महीने तक मेरे को चेक नहीं बनते थे, कोई 500-700 का चेक बन गया तो बन गया। तो ये संघर्ष मुझे लंबे समय तक रहा। घर में भी चैलेंज रहते थे, बहुत सारी चीजें रहती थी, लेकिन मैंने फिर भी अगर बिजनेस को नहीं छोड़ा तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह, जो मैं दिल से बता रहा हूँ, वो थी मेरा, मेरे अपलाइनों का मेरे ऊपर जो भरोसा था। सबसे बड़ी चीज तो वो थी, उन्होंने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, और उनके और हमारे जो रिलेशन थे वो इस तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि मैं बहाना तो बना ही नहीं सकता था, और मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी पीठ दिखा दूंगा करके, इस लेवल तक। अब ये इसमें मेरी कोई मानता नहीं है कि मैं बिजनेस में डटा रहा, ये तो सर लोगों की काबिलियत है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे रिश्ते बना लिए कि आदमी, मतलब इतनी खराब परिस्थिति हो कि समोसे तक के लाले पड़ रहे हो और उसको पेट्रोल के भी लाले हो, लंबे समय तक चल रहे हो, लेकिन बिजनेस ना छोड़े। तो एक ही कारण, सिर्फ सिंगल रीजन अगर मैं कहूं तो वो थे रिलेशन। और मुझे ये सीक्रेट समझ में आ गया, और पता नहीं कैसे कर पाता हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे रिलेशन है मेरे। पर लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं भी लोगों के साथ में रिलेशन बिल्ड करूं, और किसी व्यक्ति को किस हद तक मैं निभा सकता हूँ, किस हद तक मैं कोशिश करूं कि उसके साथ मेरे रिलेशन बने रहें। और मेरा ये अनुभव रहा है, जिन लोगों के साथ में मैंने रिश्ते निभाए हैं, वो लोग मेरे साथ बने रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति डीडी भेजता है, नहीं भेजता, कभी सेल आती है, कभी नहीं आती, लेकिन माँ गुरु जी लोगों ने हमेशा इस चीज को देखा कि सेल तो मेरी भी नहीं थी, अनकंडीशनल लव की थ्योरी रहती थी, हमेशा हमसे प्यार किया, तो उनको ये भरोसा था। अब जब एक क्रिकेट टीम भी बनती है तो कई बार किसी खिलाड़ी के बल्ले से रन आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कई बार पूरी सीरीज ही खराब चली जाती है, लेकिन जो बोर्ड है और जो उनका कप्तान है, जो कोच है, उनके ऊपर भरोसा दिखाता है कि आज नहीं तो कल इसके बल्ले से रन निकलेंगे, और रन निकलते भी हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो जाता है। तो आपको कभी भी अपने लीडर्स के ऊपर डाउट नहीं करना कि ये बेकार है, निकम्मा है। जैसे ही हम डाउट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वो चीजें उन लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो वाइब्स पहुंच जाती हैं लोगों तक, और लोग हमसे दूर होने लगते हैं। तो वो दिल से होना चाहिए गौरव जी, जो भी हो, लोगों के साथ में कनेक्ट करने का भरोसा। आप अपना बेस्ट दीजिए, और आपके लायक जो व्यक्ति होगा वो डेफिनेटली आपकी टीम में बना रहेगा, और वो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। आप